अब हम 3 की घात के सूत्र देखते हैं। एक होता है a प्लस b की पावर 3, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर a और b है और उनकी पावर 3 है, तो इन दोनों पे क्या है, 3 पावर है। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यह क्या हो गया, 3 का फॉर्मूला होगा। इसी तरह एक माइनस का होता है a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अगर दोनों के ऊपर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर घात 3 है तो इसकी अलग घात खोलेंगे, इसकी अलग, a की 3 अलग प्लस b की 3 अलग, प्लस तीनों को लिख देना है 3ab और फिर ऐसे कैसे लिख देना है a प्लस b। वही सेम इसमें करना है, a की घात 3 कर देना है माइनस b की घात 3 कर देना है माइनस, तीनों को इकट्ठा लिख देना है 3ab और फिर ब्रैकेट में लिख देना है a माइनस b। यह तो आई ब्रैकेट के अंदर दोनों लिखे हुए हैं उनकी घात है। अब एक आता है अलग अलग घात होती है जिसकी, जैसे a की 3 माइनस b की 3। अब यह घात इसकी अलग हो गई और इसकी अलग हो गई। इन दोनों का सूत्र क्या होगा, माइनस का सूत्र जो होता है वह होता है a माइनस b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। अगर घात अलग अलग दी हुई है दोनों की, इसकी 3 अलग दी है, इसकी 3 अलग दी है, तब यह सूत्र लगेगा। यदि ब्रैकेट में दिया है दोनों को तो तब सूत्र यह लगेगा। आपको याद रखना है ये चीज़, अलग अलग दिया हुआ है घात तो सूत्र ये लगेगा, और ब्रैकेट के अंदर ऊपर घात दिया हुआ है तो सूत्र ये लगेगा। उसके बाद एक आता है ऐसे ही प्लस का, ये ब्रैकेट के अंदर है दोनों, उनकी घात 3 है, और यहाँ पर अगर अलग अलग आ जाए दोनों और उनकी घात 3 हो जाए तब सूत्र लगेगा ये वाला, कौन सा, a प्लस b इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। अब सूत्र यह लगेगा। 3 की घात के 4 सूत्र यूज होते हैं, चारों के चारों आपको सवाल जब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट में तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। एक आपका सूत्र होता है भाज्य, बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। एक यह सूत्र होता है जिसका आपको यूज़ करना है। इसी सूत्र से हम 3 सूत्र और बना सकते हैं, जैसे कि यदि हमें भाजक पूछे, भाजक निकालना हो, भाजक का सूत्र क्या होगा। देखिए भाजक यहाँ पे है तो इन दोनों को हम इधर ही रोक लेते हैं, प्लस का शेष है तो शेष को अगर हम उधर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा भाज्य माइनस शेषफल, ठीक है। और उसके बाद में ये दोनों एक साइड में बचे हुए हैं तो यह गुना में है, ये कहाँ जाएगा, इन दोनों के नीचे, इधर क्या आ जाएगा, भागफल। यह आपका सूत्र कहीं का हो गया, ये हो गया आपका भाजक का सूत्र। इसी तरह यदि आपको भागफल निकालना है तो भागफल का सूत्र क्या होगा आपका, भागफल का सूत्र क्या होगा, भागफल इधर है, ये दोनों को इधर ही रोक लो, फिर से शेष को उधर भेज दीजिए, भाज्य माइनस शेषफल बटे, इस बार हमें भागफल निकालना है तो भाजक नीचे जाएगा बटे भाजक। यह आपका क्या होगा, यह आपका भागफल का सूत्र होगा। इन तीनों सूत्रों से आपके सारे सवाल जो भी इनसे संबंधित आएंगे वे सभी हो जाएंगे। केवल यह 3 सूत्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने हैं, इनको भूलना नहीं है बस। अगर आपके ये सूत्र बिल्कुल आसानी से याद है तो आप विभक्त होने वाले जितने भी सवाल आएंगे वो बहुत ही ईजीली कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए
अब हम फिर से अपने प्रैक्टिस सेट पे आ जाते हैं और नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वह है 5 × 7 प्लस 5 × 3। हल करना है इसको। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, जो बच्चा बिल्कुल कमज़ोर है उसके भी समझ में आएगा सब। ठीक है, क्या करना है आपको, 5 की गुणा करनी है 7 में, 7×5 = 35 प्लस 5 की गुणा करनी है 3 में, 5×3 = 15। इन दोनों को आपको जोड़ लेना है। जोड़ना कैसे है, 5 में 5 जोड़ा 10, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल का 5। आंसर क्या हुआ हमारा, 50 हमारा आंसर आएगा। 35 + 15 = 50 होगा। इससे अगला सवाल हमारा है नेक्स्ट 45 × 25 प्लस 25 × 10 को हल करना है। देखिए इसमें सबसे पहले आपको प्लस नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि 25 + 25 कर दीजिए। इसमें सबसे पहले आपको गुणा करना है। गुणा और प्लस है तो सबसे पहले गुणा होगा। अब गुणा किन किन के बीच है, इन दोनों के और इन दोनों के। तो पहले इन दोनों की गुणा कीजिए और फिर इन दोनों की गुणा कीजिए, तब आप प्लस करेंगे। इसकी और इसमें गुणा करने पर 25 × 5 = 125 होता है। हासिल लगे यहाँ पर 12, 25 चौका 100 और 12 112। यह आ गया आपका 1125 प्लस 25 की गुणा 10 में 1 0 लगा दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका उत्तर, 1125 और 250 बराबर होता है 1375। आप इनको ऊपर नीचे रख कर भी जोड़ सकते हैं। यदि आपको जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इनको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, प्लस 5 का 5 7 3 1। यह आपका 1375 आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा 155 × 155 प्लस 121 × 121 माइनस 2 × 155 × 121। देखिए इससे पहले मैंने आपको एक सूत्र बताया था। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको a माने तो यह लिखा हुआ है a का स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको b माने तो ये लिखा हुआ है b का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में है प्लस, और उसके बाद आता है माइनस, उसके बाद आता है a इंटू b, और उसके पहले लिखा हुआ है 2 इंटू a इंटू b। मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि यह a का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस यह b का स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस यह 2ab लिखा हुआ है। यह कौन सा सूत्र है, यह सूत्र है a माइनस b। इन दोनों को ब्रैकेट में करने के बाद जो होल स्क्वायर बनता है यह उसका सूत्र है। इस सूत्र को अगर हम खोलते हैं यह बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और यही तो ऊपर लिखा हुआ है। तो इस पूरे की जगह हम इसको लिख सकते हैं। किसको, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे a का मान क्या है 155 माइनस b का मान क्या है 121। इन दोनों का हमको क्या करना है, स्क्वायर। अब हम इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 155 में से 121 घटाना है। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए 3, और 1 में से 1 गया 0। 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 34 का स्क्वायर क्या होता है, 34 का स्क्वायर आपका होता है
अगर आपको 34 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं 34 गुणा 34। देखिए, अगर हमारे स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा है, बट अगर हमारे स्क्वायर याद नहीं है फिर भी हमें सवाल को करना है, तो उसका तरीका है 34 गुणा 34 कर दीजिए, उसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 1 13, 3 चौक 12, 3 तिये 9 और 1 10, 6, 3 और 2 5, 1 1, 1156 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अतः 34 का स्क्वायर बराबर 1156 आएगा और यही आपका आंसर होगा। इससे अगला नेक्स्ट आपका जो सवाल है 21 गुणा 21 प्लस 9 गुणा 9 प्लस 2 गुणा 21 गुणा 9। सेम सवाल है, सिर्फ एक चेंज है इस सवाल में, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, बस यही चेंज है। यहाँ पर उसमें माइनस था, इसको हम ए माने ए का स्क्वायर, प्लस इसको हम बी माने बी का स्क्वायर, प्लस इसको हम माने 2a इंटू बी। इस बार जो है प्लस प्लस है तो यह सूत्र कहीं का है, यह सूत्र है प्लस वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे हम कैसे खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और यही तो ऊपर लिखा हुआ है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम, a का मान क्या है 21 प्लस बी का मान क्या है 9, इन दोनों का हमें क्या करना है स्क्वायर, 21 और 9 30, 30 का स्क्वायर क्या होगा 3 तिये 9 2 0, हमारा आंसर क्या होगा 900। बस इसी तरीके से आपको इन सवालों को करना है, बहुत ही आसान है नंबर सिस्टम, बस आपको सीक्वल वाइज पढ़ना है। आप क्लास 1 देखिए, फिर उसके बाद 2 देखिए, उसके बाद 3 देखिए, ऐसे ही सीक्वेंस वाइज सारी क्लासें देखिए, आपको नंबर सिस्टम एकदम मस्त समझ में आएगा। अब हम एक सवाल देख लेते हैं 3 की घात का। अब तक हमने 2 की घात वाले सूत्र देखे, अब हम 3 की घात का सवाल देख लेते हैं कैसा आता है। उसका आता है, देखिए उसका सवाल होता है 144 गुणा 144 गुणा 144 प्लस 121 प्लस 121 प्लस 121। यहाँ पर यह 3 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब a की पावर 3 लिखा हुआ है, प्लस यह भी 3 बार लिखा हुआ है तो b की पावर 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर आ जाएगा 144 गुणा 144 प्लस 121 गुणा 121 माइनस 121 गुणा 144। इसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यह लिखा हुआ है a की पावर 3, बीच में प्लस, और यह लिखा हुआ है b की पावर 3। ठीक है, यह a की पावर 3 है, यह b की पावर 3 है, और यह लिखा हुआ है a की पावर 2 प्लस यह लिखा हुआ है b की पावर 2 माइनस a इंटू बी। ठीक है, इसका जो सूत्र है मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है अलग अलग, दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं, जैसे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, अलग अलग लिखे हुए हैं तो ब्रैकेट में करने हैं दोनों को, a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। इसका सूत्र यह बनता है, यानी कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमको करना है। चलिए सवाल को करते हैं। अब ऊपर तो आ जाएगा ये, इसकी जगह ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी
इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। ऊपर तो आ जाएगा ये, क्योंकि इन दोनों का हम सूत्र खोल देंगे तो ऊपर आ जाएगा ये। नीचे का सूत्र जो नीचे लिखा हुआ है ऐसे कैसे लिखना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। हमने क्या देखा, ये और ये बिल्कुल सेम है तो ये कट जाएगा आपस में। ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी बचेगा। यही आपका आंसर होगा। ए का मान क्या है 144 प्लस बी का मान क्या है 121। इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर। 4 और 1 5, 4 और 2 6, 2 1 और 1 2। यही आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट, इससे अगले सवाल को हम देख लेते हैं। 15 गुणा 15 माइनस 9 गुणा 9। यह सवाल लिखा हुआ है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ए की स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था यदि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अलग अलग लिखा हुआ है तो उन्हें ब्रैकेट में करके एक बार जोड़ देंगे और एक बार उनको घटा देंगे। तब हम इसके पूरे की जगह, इस पूरे की जगह यानी कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इनको हमें एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। कैसे, ए की जगह ए का मान 15 प्लस 9, एक बार 15 माइनस 9, क्या आया उत्तर 15 और 9 24, को ब्रैकेट बंद। 9 घटाने के बाद 6, दोनों की गुणा करने के बाद क्या आएगा 6 चौक 24, हासिल लगे 2 और 6 दूनी 12 और 2 14। 144 आपका क्या आएगा आंसर। यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वह है, यदि a बराबर 15 हो और b बराबर 8 हो तो हमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए की 3 माइनस बी की 3 हल करना है। ठीक है, ए का मान हमें दिया हुआ है, बी का मान हमें दिया हुआ है, हमको इसको हल करना है। हम इसको तो कुछ नहीं कर सकते बट इसका सूत्र हमको पता है, तो ऊपर वाले को ऐसा कैसे ही रखे और नीचे वाले का सूत्र खोल दे। इसका सूत्र जो होता है अलग अलग लिखे हुए हैं तो इनको ब्रैकेट में करना है। ए प्लस बी, सॉरी माइनस का सूत्र है तो ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। अब हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा 1/a प्लस a माइनस बी आएगा। अब a की जगह a का मान धर दीजिए, b का मान b की जगह रख दीजिए। क्या आएगा 1/a का मान 15 माइनस b का मान 8, 15 में से 8 गया 7, तो 1/7 आपका क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट आपका जो सवाल है, x/y बराबर 6/7 है तो 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y, इसको हल करना है। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें जो सामने वाला मान होता है वह उसी का मान होता है। x का मान इसमें 6 है और y का मान इसमें 7 है, तो x की जगह हम 6 रखेंगे और y की जगह हम 7 रखेंगे। आपका आंसर आ जाएगा 3 गुणा x की जगह क्या रखना है हमें 6 प्लस 2 गुणा y की जगह हमें कितना रखना है 7
बटे 3, फिर से वही x की जगह 6 माइनस 2 गुणा y की जगह 7। 3 छंग कितना होता है 18 प्लस 2 सते 14। 3 छंग 18 माइनस 2 सते 14। 18 में 14 जोड़ने पर 32 बटे 18 में से 14 घटाने पर 4, 4 से 8 32 कट जाएगा 8 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा 8। आपका क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है √3 की पावर n बराबर है 81। ठीक है, इसको आपको हल करना है। देखिए इधर रूट है, इधर रूट नहीं है। अगर इधर 3 की घात में कुछ लिखा हुआ है तो इसको भी हम 3 की घात बनाएंगे। दोनों का हम वर्ग करें तो रूट हट जाएगा। इधर बच जाएगा 2 की पावर n, इधर हो जाएगा 81 का वर्ग। इधर से रूट हटा तो इधर वर्ग लग गया। या हम कह सकते हैं दोनों ओर का वर्ग करने पर इधर का वर्ग करा तो रूट हट गया, इधर का वर्ग करा तो स्क्वायर लग गया। अब इसको हम कैसे हल करेंगे 3 की पावर n ऐसे के ऐसे ही रखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मान 81 होता है और इसका भी स्क्वायर 2 है। स्क्वायर स्क्वायर के आपस में क्या होती है गुणा हो जाती है। तो 4 गुणा 2 बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 81 की पावर 3 की पावर क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 8। नीचे से नीचे वाला कट जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा 8। तो इसमें n का मान क्या होगा 8 आएगा। n का मान ही हमको ज्ञात करना था। सेम सवाल है नेक्स्ट 2 की पावर n बराबर 8। इसको हमें हल करना है। दोनों ओर का वर्ग कर दिया हमने। वर्ग करने पर क्या हुआ इधर से हमारा रूट हट गया और इधर वर्ग लग गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर इसको लिख सकते हैं हम 3, इसका स्क्वायर इन दोनों के आपस में गुणा हो जाएगी। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6। 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6, 2 से 2 ख़त्म, n बराबर आ जाएगा 6। n का मान इसमें क्या होगा 6। n का मान ही हमको निकालना था। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को और हमें सपोर्ट करें। हम आपको ऐसे ही मैथ की अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देते रहेंगे और आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।